प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती और खुदावंद का फजल हमेशा आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके घराने के साथ रहे। आज बहुत खूबसूरत बात यह है कि ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत उतार चढ़ाव का शिकार हमारी ज़िंदगी होती रहती है। कभी ज़िंदगी बिल्कुल एक फुटबॉल की मानत लगती है हमें कि कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ज़िंदगी में खुशियाँ और कभी बहुत सारे दुख। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आपको अपनी टेंशन और परेशानी में क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, इसी तरह हमें करना चाहिए कि जब अगर हम देखें कि एक समुंदर में, एक दरिया में, एक नदी में जब एक कश्ती चलाने वाला कश्ती चला रहा होता है तो बहुत सारी लहरें उस कश्ती के साथ टकराती हैं। बिल्कुल इसी तरह एक कश्ती की मानन हमारी ज़िंदगी है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में चल रहे होते हैं तो बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो हमारे साथ टकराती हैं, जैसे उस कश्ती के साथ लहरें टकराती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वो जो कश्ती को चला रहा होता है उसके हाथ में 2 पतवार होते हैं, जिसके ज़रिए वो उसको मालूम होता है कि मैं राइट साइड पे जाऊँगा तो लहरें कम हैं, मैं लेफ़्ट पे जाऊँगा तो लहरें कम हैं। मेरा फ़ोकस बिल्कुल सीधा होना चाहिए या मेरा फ़ोकस किस तरफ होना चाहिए, उसको बिल्कुल अच्छे से मालूम होता है। वो एक बहुत अच्छा गाइडर होता है, वो बहुत एक अच्छा मतलब कि कश्ती को चलाने वाला होता है। बिल्कुल इसी तरह मैं अर्नेस्ट मिल साहब का गीत हर किसी ने सुना होगा, मैं और मेरा घराना। उसमें बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखा है कि कश्ती ना डूबने दे वो जो पतवार यस्सु के हाथ में देंगे। हमारी ज़िंदगियाँ में बिल्कुल इसी तरह हैं डियर्स। अगर हम कोशिश करें अपनी ज़िंदगी की पतवार खुदा यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, चाहे हमारी ज़िंदगी में खुशी आए, गम आए, बीमारियाँ आएँ, परेशानियाँ आएँ, ख्वाहिशात ना पूरी हों, ड्रीम्स ना पूरे हों, ख्वाब हमारे सच्चे ना हों, हमारी आरज़ुएँ रद्द हो जाएँ, कुछ भी खलात हो, हमें अपनी जो पतवार है, ज़िंदगी है, यानी कि वो खुदा के हाथों में सौंपनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथों में सौंपेंगे तो यकीन करें, उस पे भरोसा करें, वो पतरस को अगर डूबने नहीं देगा ना, उसने अपना हाथ बढ़ाकर रात के पहर में पतरस को जब उठा खड़ा किया, डूबते हुए उसको अपना हाथ देकर बचा लिया, तो वो यकीनन आपकी सारी सिचुएशन से वाकिफ़ है, आपके सारे हालात से वाकिफ़ है। आप इस वक़्त किस जगह पर मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपका खुदावंद इस सारी बातों से वाकिफ़ है। लेकिन फ़ोकस क्या करने की ज़रूरत है कि अपना हाथ पतरस की मानत यीशु मसीह की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी की पतवार मसीह खुदा को दें ना, तो हम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मछुआरे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा पूरी रात की मेहनत से, पूरी रात की मशक्क़त से परेशान थे, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तो खुदा यीशु मसीह की जब उन पर नज़र पड़ी कि वो बहुत फ़िक्रमंद हैं कि वो कोई भी मछली पूरी रात की काविशों के बगैर, कोशिशों के बगैर नहीं हासिल कर पाए, तो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा था कि फिर से जाल डालो। तो जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह के कहने पर फिर से जाल डाला तो उन्होंने ढेर सारी मछलियाँ हासिल हुई। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगियों की पतवार जो है खुदा को देनी है और हमेशा हर दिन कहना कि खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आपकी मर्ज़ी पूरी हो, आपका जलाल हमारी ज़िंदगियों में कसरत से ज़ाहिर हो और आपका मसा हमेशा हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह कसरत से ठहरा रहे। सिर्फ़ हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़िंदगी की पतवार किसको देनी है। हम इंसान होते हुए अपने हालात और परेशानियों को देखते हुए इंसानों पर तवक्कल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि मलहून है वो जो इंसानों पर तवक्कल करता है, लेकिन जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो हमेशा बबरकत ठहरेगा। तो यही बात है कि आप अपनी ज़िंदगियों की जो पतवार है वो यहोवा खुदा के हाथों में दे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाने वाला है
اور وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی کو کس طرح سے چلانا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کی پتوار خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دیں۔ ہر روز اسے اعلان کریں، اقرار کریں کہ خدا میری زندگی آپ کی دی ہوئی ہے، میں اپنی زندگی آپ کو سونپتا ہوں، میری زندگی میں آپ کا جلال ظاہر ہو، میری زندگی کے ہر رکے کام کے اندر میں آپ کی بحالی کو مانگتا ہوں، میں اپنی فیملیز کو، اپنے گھرانوں کو آپ کے پاک لوگوں میں کور کرتا ہوں۔ اور کیونکہ میں خدا میں جانتا ہوں کہ اگر تو پطرس کا ہاتھ اس کو سمندر میں سے بچا سکتا ہے، مچھواروں کو بہت ساری مچھلیاں مہیا کر سکتا ہے، تو بھوکوں کو روٹی کھلا سکتا ہے، اسیروں کو رہا کروا سکتا ہے، تو جو کبڑوں کو سیدھا کر سکتا ہے، جھکے ہوا کو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، تو جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، تو جو بڑے بڑے اچنبے مزات کر سکتا ہے، تو جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو جو 4 دن کے لازر کو زندہ کر سکتا ہے، تو جو اپنے بندوں کو خوراک مہیا کر سکتا ہے، تو میری زندگی میں بھی بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت، قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے خدا سے اپنے پیار کا، اپنی محبت کا اعلان کیا کرے، اس کو بتائیاں کرے خداوند کہ اگر آپ اس طرح کے کام کر سکتے ہو تو آپ میری زندگی میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ مسیح کا جلال ہمیشہ آپ کی زندگی کے ساتھ رہے، اپنا پورا توکل، اپنی زندگی خداوند کو سپرد کرے، مسیح کے نام سے آمین۔